प्रिय विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में संस्कृत विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र में श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन हम कर रहे हैं। गीता के इस द्वितीय अध्याय में अर्जुन के विषाद के मुक्ति हेतु श्री कृष्ण पहले आत्मा का स्वरूप बताते हैं, फिर कर्मयोग की शिक्षा देते हैं और कर्मयोगी की स्थिति क्या होती है इसको अगले लगभग 18 श्लोकों में बताया गया है। इसे यहाँ पर स्थित प्रज्ञ के नाम से कहा गया है कि जो कर्मयोगी होता है वह स्थित प्रज्ञ होता है। और स्थित प्रज्ञ की क्या दशा होती है, क्या भाषा होती है, ऐसा अर्जुन जब पूछता है कि हे श्री कृष्ण आप बताइए कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित प्रज्ञ किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। तब श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ यानी निष्काम भाव से कर्म करने वाले प्राणी की क्या स्थिति होती है, क्या मनोभाव होते हैं, क्या मनोदशा होती है और वह किस तरह जीवन यापन करता है, इसका वर्णन विस्तार से बता रहे हैं। आगे श्लोकों के अध्ययन में हम इसे देखेंगे। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थिति किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि महाराज आपने मुझे ये जो कर्म योग की शिक्षा दी है, जिस कर्म योग के बारे में आप मुझे बता रहे हैं, उस कर्म योग को करने वाला व्यक्ति कैसा बोलता है, उसकी बुद्धि कैसी होती है, उसकी भाषा क्या होती है और वो कैसे बैठता है, कैसे चलता है। हे केशव, समाधिस्थस्य स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। इस कर्म योग की सिद्धि में, कर्म योग की समाधि में रत जो स्थित प्रज्ञ है, जिसका मन लाभ हानि राग द्वेष से मुक्त हो चुका है, ऐसे स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा है। स्थिति किम प्रभासेत, स्थिति जो स्थित प्रज्ञ प्राणी है वो कैसे बोलता है। किम आसीत, वो कैसे बैठता है और किम ब्रजेत, कैसे चलता है। ऐसा कह के अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहा है कि महाराज आपने सिद्धांत में तो मुझे बता दी, लेकिन अब मुझे व्यवहार पक्ष में बताइए कि क्या ऐसा कोई आदमी है जो इस तरह जीवन जीता है, क्या ऐसा कोई प्राणी है। तो आगे श्री कृष्ण अगले श्लोकों में से बता रहे हैं, प्रभासेत आसीत और ब्रजेत, ये तीनों आत्मनेपदी धातु हैं। तीनों में विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग हुआ है। श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का जवाब देते हैं, प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। हे अर्जुन, यदा सर्वान् मनोगतान् कामान् प्रजहाति, जब मनुष्य अपने मन में आई हुई सभी कामनाओं का त्याग कर देता है, आत्मनि एव तुष्टः, अपने आत्मा में, अपनी आत्मा के द्वारा ही जो संतुष्ट रहता है, तदा स्थित प्रज्ञ उच्यते, उस व्यक्ति को, उस जीवधारी को हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं। हे अर्जुन, यदा, जब मनुष्य मनोगतान, मन में आई हुई सर्वान कामान, समस्त कामनाओं को त्याग देता है और अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा के साथ रमण करता हुआ ही आनंद को प्राप्त करता है, तदा स्थित प्रज्ञ उच्यते,
तब उस जीव को, उस मनुष्य को, उस योगी को हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं। आत्मनि एव आत्मना, यहाँ पर पहले यण संधि है और फिर दीर्घ संधि है। स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते, स्थित प्रज्ञ प्लस तदा उच्यते। तो स्थित प्रज्ञ यहाँ विसर्ग संधि है और तदोच्यते तदा प्लस उच्यते, यहाँ पुस्तक में थोड़ा मिस्टेक है, इसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये तत् प्लस उच्यते नहीं है, तदा प्लस उच्यते है। तो स्थित प्रज्ञस तदोच्यते, तो पहले विसर्ग संधि है फिर गुण संधि है। यहाँ पर ये विद्यार्थी ध्यान करें, यहाँ पर भी ये जो हम लिख रहे हैं गुण संधि। दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्प्रियः वीतरागभयक्रोध स्थितिः मुनिरुच्यते। और क्या विशेषता है स्थित प्रज्ञ की कि दुःखेषु अनुद्विग्नमनः, जो दुख में अनुद्विग्न उद्विग्न नहीं होता है, जिसका मन दुख से उद्वेलित नहीं होता है। सुखेषु विगतस्प्रियः, और सुखों में जिसका मन लालची नहीं होता है, सुखों के प्रति जिसका मन लालायित नहीं रहता है। ऐसा बीत राग भय क्रोध, जिसका राग भय और क्रोध ये बीत चुके हैं, जिनसे वह मुक्त हो चुका है, ऐसे मुनि को स्थित धी मुनि रुच्यते। ऐसा मुनि स्थित धी, स्थित प्रज्ञा वाला मुनि कहलाता है। दुखेषु अनुद्विग्न मनः, दुखेषु प्लस अनुद्विग्न मनः यण संधि है। स्थित धी मुनि रुच्यते, तो दोनों जगह विसर्ग संधि है, एक जगह विसर्ग को र होगा, दोनों जगह र होगा। स्थिर धीर मुनि रुच्यते। यह सर्वत्र न विस्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह सर्वत्र अनभिस्नेह, जो व्यक्ति सर्वत्र प्रत्येक स्थान प्रत्येक वस्तु के प्रति अभिस्नेह स्नेह से रहित रहता है, तत्प्राप्य शुभाशुभम, किसके प्रति अनविस्नेह रहता है? तत्प्राप्य, जो भी वस्तु उसे प्राप्त होती है, वो चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, उन सब के प्रति जो स्नेह से रहित होता है। नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि, न तो वह किसी का अभिनंदन करता है और न किसी से द्वेष करता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है, उसे ही स्थित प्रज्ञ कहते हैं। सर्वत्र अनविस्नेह, सर्वत्र प्लस अनविस्नेह, यहाँ दीर्घ संधि है। तत्प्राप्य शुभाशुभम, शुभ प्लस अशुभ, यहाँ पर कर्मधारय समास है और दीर्घ संधि है। नाभिनंदन्ति, न अभिनंदन्ति दीर्घ संधि है। तस्य, तत् शब्द का पुल्लिंग में षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। और बता रहे हैं कि किसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती है। यदा संहरते चायं पूर्वोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जब
मनुष्य अपनी इंद्रियों को कछुए की भांति अंदर सिकोड़ लेता है, तब उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यदा श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जब कूर्मः सर्वशः अंगानि, कूर्म अंगानि इव, जैसे कछुए के अंगों की भांति सर्वशः सभी हानि लाभ और इंद्रियों के रस से यदा संहरते, यदा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रियों के अर्थों से संहरते हटा लेता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जिस प्रकार कछुआ संकट आने पर अपने शरीर को सिकोड़ करके अपने जो कठोर उसका जो कवर होता है, उसका जो कठोर ढक्कन होता है, उसमें स्वयं को छिपा लेता है, इसी प्रकार जो व्यक्ति इस संसार के दुखों को देख करके, इस संसार की वस्तुस्थिति का भान करके अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के अर्थ से सिकोड़ लेता है, इंद्रियों को इंद्रिय के अर्थ से पृथक कर लेता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। पूर्वोंगानीव चायम च प्लस अयम, चायम दीर्घ संधि, पूर्वो अंगानीव, कूर्मो प्रसंगानी यहाँ पूर्व रूप संधि है और अंगानीव दीर्घ संधि है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रियाणि प्लस इंद्रियार्थेभ्य यहाँ दीर्घ संधि है। अगला श्लोक देखिए, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। हे अर्जुन, जब इंद्रियों को उनका रस नहीं मिलता है तो वे निराहार हुई इंद्रियों के विषय निवर्तित हो जाते हैं। और रसवर्जम रसोप्यस्य, और रस को प्राप्त न होने पर जब इन्हें परम रस को देख लेते हैं, परम रस के दर्शन हो जाते हैं, तो वह भी निवर्तित, वह रस जो विद्यमान है वह भी निवर्तित हो जाता है। निराहारस्य, इंद्रियों के द्वारा विषय रूपी आहार के प्राप्त न होने पर पुरुष के आत्मा के विषय निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाले रसवर्जम आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की रस आसक्ति भी परम दृष्ट्वा, उस परमात्मा का साक्षात करने के बाद निवृत्त हो जाती है, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। देहिनः, देह शब्द से अतइंठनव सूत्र से इन्हीं प्रत्यय हुआ है, देही षष्ठी विभक्ति एक वचन में देहिनः। रसोप्यस्य, रस प्लस अपि प्लस अस्य, तो रस पहले पूर्व रूप संधि है, फिर यण संधि है। दृष्ट्वा, दृश्य धातु से क्त्वा प्रत्यय, निवर्तते निपूर्वक वर्त धातु, आत्मनेपद लट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन में निवर्तते। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। श्री कृष्ण फिर कह रहे हैं कि अर्जुन, लेकिन ये बुद्धि प्रतिष्ठित करने का कार्य इतना सरल नहीं है, क्योंकि प्रमाथीन इंद्रियाणि, मन का मंथन कर देने वाली, प्रमथन कर देने वाली, मन को एकदम दही की तरह चला देने वाली जो इंद्रियां हैं, ये यततः, यत्न करते हुए भी विद्वान व्यक्ति का भी मन का प्रसभम जबरदस्ती हरण कर लेती हैं। इसलिए बुद्धि को प्रतिष्ठित करने के लिए सबसे पहले अपनी इंद्रियों को समझना अत्यंत आवश्यक है। इसी बात को अगले श्लोक में कह रहे हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, वसे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। उन सब इंद्रियों को संयमित करके और समाहित चित्त होकर के जो मत्परः मुझ में ध्यान लगाता है, तस्य बस, और जिसकी इंद्रियां अपने बस में हो जाती हैं, ऐसे मनुष्य की, ऐसे पुरुष की बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। संयम्य, समपूर्वक यम धातु से लेप प्रत्यय होने पर संयम्य, युक्तः युज धातु से क्त प्रत्यय होकर के यस्येन्द्रियाणि, यस्य प्लस इंद्रियाणि यस्येन्द्रियाणि, यहाँ पर गुण संधि है। आज इतना ही, शेष अगला श्लोक कल पढ़ें।